हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक रिसर्च। आईटीसी का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसे हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ आईटीसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास आईटीसी हमने देखा था इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब कितना आपने कलेक्ट किया है टैक्स आउटवर्ड, कितना आपको पे करना है इनवर्ड। जो डिफरेंस आएगा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो भाई पेबल है, अगर सबका पॉजिटिव है सब पेबल होगा। लेकिन अगर किसी का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो नेगेटिव बैलेंस को हमको पॉजिटिव के साथ क्या करना है, एडजस्ट करना है। और फिर ऐसा देखना है कि अगर पॉजिटिव बचा तो पेबल है और नेगेटिव आया तो रिफंड है। बराबर है। आज जो सम्स करने वाले हैं, आज मनन प्रकाशन का नहीं करने वाले, सेठ पब्लिकेशन से करने वाले। मनन प्रकाशन में जितने थे सब कंप्लीट करवा दिया है, अब बचता है सेठ पब्लिकेशन के सम्स को सॉल्व करना। तो पहले 2 लेक्चर्स के सम्स पूरे के पूरे मनन प्रकाशन के, आज का जो लेक्चर का सम होगा वो होगा पूरा सेठ पब्लिकेशन का। सम्स क्यों करवा रहा हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है क्या? क्वेश्चन देखते क्या छोटे छोटे क्वेश्चन होते, सेठ पब्लिकेशन के सम्स बहुत छोटे, तो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन दिया क्या गया। Mr. A registered dealer, provides the following data for the month of November. एक रजिस्टर्ड डीलर है और नवंबर के मंथ में उसके क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो दिए गए। 12% जीएसटी गुड्स ऑफ ₹5 लाख परचेज। परचेज पे क्या होता है? टैक्स। परचेज पे जो टैक्स होता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट इनवर्ड। बराबर है, क्योंकि परचेज किया तो टैक्स देना है, तो इनवर्ड सामान आ रहा है तो इनवर्ड। 18% जीएसटी गुड्स 8 लाख का परचेज, ये भी इनवर्ड, मतलब ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, इसका मुझे क्रेडिट मिलने वाला है। इनपुट टैक्स, इनवर्ड मतलब इनपुट, तो ये भी इनपुट है ये भी इनपुट है। जीएसटी एग्जाम्पशन गुड्स ऑफ ₹3 लाख परचेज। जीएसटी एग्जाम्प्ट गुड्स मतलब इस पे जीएसटी नहीं है, बट परचेज क्या मतलब ये भी इनपुट ही है, हाँ या नहीं? आगे बढ़, टैक्सेबल सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ। टैक्सेबल सप्लाई मतलब सेल्स किया है, और सेल्स कितने का किया है? 18 लाख। तो सेल्स क्या होता है? आउटवर्ड। इसके ऊपर टैक्स कितना कलेक्ट किया है मैंने? 18%। कंप्यूट द टैक्स टू बी पेड अंडर द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। क्या करोगे? सबसे पहला आउटपुट कितना भाई? आउटपुट 18 लाख। 18 लाख पे कितना परसेंट? 18%। तो भाई टोटल, अभी मैंने कॉलम थोड़ा सा चेंज किया है, प्रेजेंटेशन वही। यहाँ पे टोटल जीएसटी ऑन सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ। सप्लाई मतलब सेल्स, कितने का सेल्स किया मैंने? 18 लाख पे जीएसटी कितना कलेक्ट किया है? 18 लाख का 18% कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके चेक करो कितना आ रहा है। 3,24,000। जो भी जीएसटी आया है वो 2 पार्ट्स में बढ़ता है, सीजीएसटी एसजीएसटी। बराबर है। अभी इधर वो बाइफर्केशन नहीं किया, बट आप बाइफर्केशन कर सकते हो। ठीक है क्या? इसमें हमको माइनस करना है जितना भी इनपुट है, तो लेस इसमें सबसे पहला 5 लाख का 12%, तो 5 लाख का 12% 6,000, सॉरी 60,000। एंड दूसरा है 8 लाख का 18%। 8 लाख का 18% आ जाएगा आपको 144 शायद, यस 1,44,000। बराबर है। टोटल ये तो एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट मतलब इसके ऊपर टैक्स ही नहीं है, तो वो आपको लेस होगा क्या? नहीं। तो 60 प्लस 144 2,04,000। 3,24,000 मैंने कलेक्ट किया है। आईटीसी पे कितना किया? 2 लाख। मतलब अपने को क्या मिलने वाला है? पेबल। तो इतना कितना पे करना है? 1,20,000। अरे समझा? हाँ, डन। ऐसे समझे। अगर इसको CGST SGST के बाइफर्केशन करना है तो 3,24,000 का SGST CGST करोगे, CGST SGST CGST और माइनस करोगे, फाइनल आंसर दोनों को प्लस करोगे तो 1,20,000 आएगा। बात समझा? यहाँ पे IGST CGST SGST का कॉलम नहीं बनाया। सर हमको कैसे समझेगा अगर ये आपके दिमाग में है? तो इधर ऐसा कोई बाइफर्केशन पूछा ही नहीं है, समझ में आया? खाली बोला है कि कंप्यूट टैक्स टू बी पेड अंडर प्रोविजन ऑफ जीएसटी, तो हमने ऐसा ही सॉल्व किया हुआ है। समझा क्या? तो सेठ पब्लिकेशन में ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया गया है, बाइफर्केशन बहुत कम है। मनन प्रकाशन में बाइफर्केशन देखिए किया गया है। क्लियर? कोई भी प्रेजेंटेशन करो फाइनल आंसर तो सेम ही रहेगा। डन है? अभी समझा है अच्छे से?
सेकेंड सम की तरफ जाते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ परचेज and payment made by Mr. Arjun. Explain whether Mr. Arjun can claim input tax credit. यहाँ पे उसने टैक्स भरा है, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं। अब क्रेडिट मिलने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपका पेमेंट 180 दिन के अंदर होता है तो आईटीसी मिलेगा। याद है फर्स्ट लेक्चर? अगर 180 से ज्यादा दिन हो गया तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, नॉट एलिजिबल कैटेगरी के अंदर आया था। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। हमने गुड्स कभी परचेज किया था? कभी परचेज किया था? 7 जुलाई को। डेट ऑफ क्लेमिंग द आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मैं क्लेम कर रहा हूं? 15 जुलाई को, बराबर है। और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट कब किया था मैंने उसका? 15 मार्च 2023 को। पहले तो ये समझो कि सामान बेचा कौन से तारीख को गया था? जिस दिन सामान बिल बन गया उससे 180 दिन, 180 डेज में बिल बन जाना चाहिए, बिल का पेमेंट हो जाना चाहिए। तो अगर 7 जुलाई है, 7 जुलाई है तो 180 दिन मतलब कौन से तारीख को ये आपका ड्यू डेट आ रहा है? तो एक्सपायरी टाइम लिमिट रहेगा 2 Jan 2023। हिसाब मार लो। जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, कितना मंथ्स हो गया? 7, बराबर है। अब 7 में कितने डेज होते हैं? तो भाई जुलाई को तो छोड़, जुलाई से काउंट कराऊंगी, 7 जुलाई है ना, तो 7 तो इसमें निकाल दो। जुलाई में आपके पास 30 दिन होते हैं, 31 डेज, 31, 30, 31, 31, जुलाई अगस्त आपके पास 31 होता है, तो 31, 31, 60 डेज हो गए, फिर 30, 31, वापस 60 डेज हो गए। तो आप अगर 7 इंटू 3 करोगे 210 दिन दिख रहा है, बट कुछ ना कुछ तो कम डेज होंगे ही होंगे। तो ऑन पेपर कितना तारीख आ रहा है तुमको? सेकंड। कैलकुलेशंस करके दिखाना, तो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो 180 दिन ऐड करने का। मैं दिखा देता हूँ 180 दिन का कैलकुलेशन, अगर आपको देखना है तो। जुलाई के कितने दिन में? 31, -7 कर दो। 7 क्यों? 7 जुलाई का बिल है ना। 31 -7 करो, कितना आ रहा है? 24। मतलब 180 दिन है मेरे हाथ में। उसमें से जुलाई के कितने दिन कट हुए? 24 दिन कट हो गए। ये जुलाई का हुआ ना। कितना बचा मेरे पास? माइनस अगस्त का 31। जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, कितना? बराबर 5, 2, 1, बराबर है। जुलाई के, अगस्त के बाद सितंबर 30, बराबर है। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, बराबर है। यहाँ पे दिसंबर हो गया 3। अभी यहाँ पे अपन ने 24 पकड़ा है क्योंकि 7 तारीख है, तो उन्होंने 7 को भी काउंट किया रहेगा, तो ये 25 डेज किया रहेगा। तो यहाँ पे 2 तारीख आ जाएगा। ये 2 तारीख कौन से मंथ का आएगा? जैन का। समझ में आया क्या? तो 180 दिन का कैलकुलेशन कैसा है? क्लियर? हाँ। अब ये कैलकुलेशन दिखाना नहीं था, खाली आपको लिमिट देखना था कि ड्यू डेट क्या आ रहा है। तो ड्यू डेट ये आ रहा है 2 जैन, बट आपका पेमेंट कब हुआ है? 15 तारीख, बराबर है। तो क्या ये विद इन 180 डेज क्लेम कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर ये विद इन 180 डेज का था तो इसको आईटीसी का क्लेम मिल जाता। तो यहाँ पे बोला मिस्टर अर्जुन हैज फेल्ड टू मेक द पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, बराबर है। उसने पेमेंट कभी किया है? 15 मार्च को, जो कि 180 डेज से ज़्यादा है, इसलिए वो आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? दैट इज वही एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है। डन विद द सम? समझा है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो गुड्स दिए गए, ऐसे टाइप के सम वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी आएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन विल बी फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब बिल बनाते थे, याद है? उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो कुछ सप्लाई ऐसे होते हैं जिसे लिया जाता है और कुछ सप्लाई होते हैं जिसे लिया नहीं जाता है। मतलब ये आईटीसी के भी सम्स है और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के भी सम्स है। आपको ये समझना है कि इसमें से कौन से चीज के ऊपर टैक्स होगा और कौन सी चीज पे टैक्स नहीं होगा। जिस पे टैक्स होगा वो वैल्यू में ऐड होगा, और जो वैल्यू में ऐड होगा उसी के ऊपर आईटीसी का क्लेम भी मिलेगा।
समझा क्या है? वापस सुनो, कुछ सर्विसेज कुछ गुड्स ऐसे होते जो एग्जाम्प्ट होते। सर हमको कैसे समझेगा? वही पढ़ा रहा हूँ अभी, समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि कौन से गुड टैक्सेबल है कौन से नहीं है। और जो जो टैक्सेबल होंगे वो सारे आपको लिखने के हैं, और जो नॉन टैक्सेबल है वो आपको लिखने नहीं है। फिर उसका टोटल करोगे तो वो आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसी अमाउंट के ऊपर अगर जीएसटी होगा तो उसका आईटीसी भी मिलेगा। समझा क्या बोला मैंने? हाँ, चलिए देखते क्या दिया है। मिस्टर रमाकांत हैज प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आईटीसी क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड टू जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई। मतलब उसने जो जो परचेज किया है उसके एक्सपेंसेस, परचेज मतलब एक्सपेंसेस की डिटेल्स दिए गए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 22। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 22। ओके, अभी 22 के जगह पे आपको 23 रहेगा, बिकॉज आपका प्रीवियस से 23 है। ठीक है क्या? चलिए, पहला दिया है क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर रिक्रिएशन ऑफ एन एम्प्लॉय। पहली बात, अगर आप आपके कंपनी में कोई ऐसा एक्सपेंसेस कर रहे हो जिससे आपके एम्प्लॉय का बेनिफिट है, बिजनेस का नहीं, मैंने एम्प्लॉय के लिए खाने का बंदोबस्त करके रखा है, तो क्या उस पर मेरे को गवर्नमेंट आईटीसी का क्रेडिट देगा क्या? मैंने एनुअल फंक्शन अरेंज कर दिया, उसमें उनको खाना दे दिया, और गवर्नमेंट बोल भाई इतना खर्चा हुआ मेरा, चलो इस पे क्लेम दो मुझे, तो क्या गवर्नमेंट देगा क्या? नहीं। आपको ये समझने का, उसने इनवर्ड के बारे में, मतलब उसने क्या क्या सर्विसेज खुद अपने कंपनी में खर्चा किए उसका इंफॉर्मेशन है, और हमको ये समझना है कि इसमें से कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा टैक्सेबल नहीं। क्लियर? तो सबसे पहला है क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी। मेरे एम्प्लॉय को बोला भाई तेरे को ना मेरे कंपनी का क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी मिलेगा, कितने का है वो फैसिलिटी? 10,000 का है, तो क्या वो टैक्सेबल होगा क्या? नहीं। तो सबसे पहला है क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर रिक्रिएशन ऑफ एम्प्लॉइज। बाहर वाला लेता ये क्लब मेंबरशिप, तो ये मेरे लिए तो टैक्सेबल हो जाता। क्यों? क्योंकि बाहर वाले लोग के लिए, एम्प्लॉय के लिए मतलब कंपनी के लिए हुआ, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है। समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। चलो बताओ, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, भाई गुड्स किधर गायब हो गया या कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट उसके बाद आपको जीएसटी क्लेम करने देगा क्या? देगा क्या? नहीं। तो गुड्स लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन आने वाला है क्या? ना तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा, ना ही आईटीसी में भी आएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड इन सप्लायर्स मीटिंग। खुद ही बोलो, अभी सप्लायर का मीटिंग अरेंज किया, उनको मैंने रिफ्रेशमेंट चाय पानी सब दिया, क्या टैक्सेबल होगा क्या? क्यों? अंदर अंदर ही अंदर है, बराबर। समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रिफ्रेशमेंट पेड टू मिस्टर अजय टुवर्ड अपकीप ऑफ मशीनरी। मशीनरी को मेंटेन करने के लिए मैंने हर महीने या हर साल 40,000 का खर्चा रखा है। टैक्सेबल कि नॉन टैक्सेबल? वेरी गुड, इट इज टैक्सेबल सर्विस। बोला था दिनेश ने, मैं बोल रहा हूं इट इज टैक्सेबल सर्विस। क्यों दिनेश ऐसा? क्योंकि बाहर वाला है, अंदर के अंदर नहीं है ना कुलदीप? तेरे पर एक नया मीम आया, देखा कि नहीं? पता नहीं कौन बना है, क्या मालूम, छोड़ो, डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अभी ये रिफ्रेशमेंट का जो है ये सब कंपनी अपने बेनिफिट के लिए कर रही है, बट यहाँ पे जो मशीनरी का अपकिपमेंट किया, ये तो एक्सपेंसेस ऐसा हुआ जिसपे मैं जीएसटी क्लेम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एसी सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, या मेरा खर्चा तो हो रहा है बट इस पे मैं जीएसटी क्लेम कर सकता हूँ। समझ में आया? इसलिए 40,000 आपके लिए क्या है? टैक्सेबल। उसके बाद क्या है? इनपुट परचेज। अरे हाँ भाई, परचेज किया तो जीएसटी तो मिलने वाला ही है, ये तो टैक्सेबल ही होगा। फिर प्रोफेशनल फीस पेड फॉर डिजाइनिंग टेक्निकल ड्राइंग्स, आएगा ही ना, टैक्सेबल सर्विस है भाई ये तो। क्लियर है? क्योंकि मेरे कोई प्रोफेशनल सर्विस दिया भाई, मेरा इधर काम करने का, उसके लिए तो मेरे को डिजाइन करके दे भाई, इंटीरियर कैसा करना है या ये इसमें क्या कैसे सामान रखने का है, वो बोला कि मेरा इतना चार्जेस होगा, तो वो के लिए क्या होगा? तुम्हारे लिए टैक्सेबल होगा। उसके बाद क्या दिया? हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय वॉलेंटरी डन बाय एम्प्लॉयर। मैंने मेरे जो काम करने वाले उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकाल दिया, बोला तुम्हारे पास पैसा नहीं, मैं करके देता हूँ, तो क्या ये टैक्सेबल है क्या? समझ में आया क्या है चीजें? पक्का समझा? फिर पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉय नॉट मैंडेटरी है, नहीं फिर भी मैंने पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस दे दिया उनको, क्या रहेगा? टैक्सेबल? इट इज नॉट टैक्सेबल। सो टोटल 1,50,000। तो ये है अमाउंट, इसे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कह सकते हो,
इसके अंदर जीएसटी ऐड कर दोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, नहीं तो इतने का आपका परचेज हुआ है और इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सम है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए भी और आईटीसी के लिए भी। समझा कंसेप्ट क्या है? हाँ, आज सब मैक्सिमम चीजें इसी के ऊपर होने वाली है। क्लियर? 100%। बढ़ो आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेम ITC अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ December 23। सबसे पहला अकाउंटिंग सर्विस अवेल्ड। अकाउंटिंग सर्विस, भाई मेरा अकाउंट लिखने के लिए मेरी, वेरी गुड। देख कुलदीप ने कुछ बोला टैक्स, क्या टैक्स? टैक्स लगेगा उस पर, क्यों लगेगा? कौन आ रहा है? अकाउंटेंट बाहर से आ रहा है। आगे, प्रोफेशनल फीस पेड टू मिस्टर अवी फॉर प्रोवाइडिंग ऑडिटिंग सर्विस। वेरी गुड अवी, समझ में आया क्या? रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये तो आपने पहले बोला था, याद हो गया हमको। 4, रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग प्रीमाइसेस, नो टैक्स इनवॉइस अवेलेबल। अगर यहाँ पे टैक्स इनवॉइस अवेलेबल होता तो ये टैक्सेबल होता, जब बिल ही नहीं बनाया तो कैसे जीएसटी क्लेम करेंगे? क्लियर है क्या? नेक्स्ट, परचेज ऑफ प्लांट, चलो ठीक है। इनपुट परचेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग फर्स्ट फ्लोर, क्यों? अंदर का इनपुट तो अंदर हो गया, बराबर। कुलदीप अंदर का नहीं आएगा सर, इधर देख लिया मैंने, नीले मैंने बोल दिया, बेशरम। इनपुट परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्टिंग फर्स्ट फ्लोर, मतलब हमने हमारे ऑफिस के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो वर्क किया है, इट कैन बी एन एक्सपेंसेस विच इज पेबल एंड विच इज नॉन पेबल। अगर ये कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है इसका बिलिंग है मेरे पास, अगर ये कंस्ट्रक्शन का मेरे पास बिलिंग वगैरह है तो इट इज टैक्सेबल सर्विस। सर तो हमको कैसे समझेगा? स्पेसिफाई किया है कुछ भी नहीं, तो कंस्ट्रक्शन जो किया हुआ है वो हमने ये अज्यूम किया है इट इज नॉन इंफॉर्मेशन, मतलब इसके बारे में बिलिंग वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए हमारे लिए क्या है, नॉन टैक्सेबल है और कुछ भी नहीं। लैक ऑफ एविडेंस, क्या बात है, वेरी गुड। टोटल ले लेंगे 36 + 18 + 54 + 90, 1,98,000। एक बार टोटल करके चेक कर लेना, 30 + 18 + 54 + 90, 1,98,000 आना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, ठीक है। केविन कुछ समझ में आ रहा है बेटा? फिर आ रहा है बराबर। चलिए और खेलते थोड़ा सा। कैलकुलेट आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ Jan 2023। रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्यों? अभी तो पढ़ाया था सर। गुड्स यूज ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ न्यू बैच ऑफ फिनिश गुड्स, अभी भाई हमने को फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमने गुड्स का टेस्टिंग रखा है, तो उसके बाद तो गुड्स तो टैक्सेबल ही मेरे लिए ना। हाँ बेटा बराबर बोला उसने। एक बार ऐसा हाथ रख, देख आया ना, पावर आया ना, लगा मेरे को। इधर तीसरा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज, इसके बारे में मैंने इधर की घुटने में भी लगा दी, इसको घुटना नहीं बोलते, घुटना एक ही जगह पे, तो इधर भी ट्राई करती है, इधर ज्यादा दिमाग आया तो। सना पार्ट 2 के कुलदीप, पार्ट 2 ही है, इसको कोड़ी बोलते और इसको, हाँ तो लड़का है ना इसके, तेरे को मालूम है। चलो स्टार्ट करते। प्लांट एंड मशीनरी, ये समझने वाले के लिए बहुत कुछ था। प्लांट एंड मशीनरी परचेज, डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था। अगर मेरे पास एक बाइक है, जब मैंने परचेज किया था उसमें जीएसटी क्लेम कर दिया, अब यूज कर लिया बेचा, तो क्या उसके बाद जीएसटी क्लेम कर सकते हैं? प्लांट एंड मशीनरी परचेज, डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, हमने उसकी डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी जीएसटी क्लेम कर चुका है, तो अब क्या ये वापस आएगा क्या? समझ में आ रहा है? ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ, वन टाइम में डेप्रिशिएटेड वैल्यू हो गया तो उसके ऊपर वापस क्लेम नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल परचेज अंडर कंपोजिशन स्कीम, यस, खाली रॉ मटेरियल परचेज होता ना
तो इट इज टैक्सेबल। लेकिन ये कंपोजिशन स्कीम में आया है, मतलब इस पे जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी का क्राइटेरिया ही अलग होता है। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम बोला है, मतलब उस पर जीएसटी क्लेम, आईटीसी क्लेम नहीं किया जाता है। कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी का बेनिफिट नहीं होता है। अगर ये कंपोजिशन स्कीम नहीं होता, इसका मतलब वो टैक्सेबल होता, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम है तो ये टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। भाई ये खर्चा टैक्सेबल खर्चा है। कितना दिया भाई, 60,000। गुड स्टोलन फ्रॉम वेयर हाउस, क्यों चोरी हो गया है सर, क्या है, वेरी गुड। डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द फायर, क्यों आएगा नहीं, चल गया ना सर, आ सकता है। अच्छा ठीक है, नहीं आएगा। तो टोटल करेंगे 45, 75, 60। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टोलन, इनके ऊपर क्या भाई, जल गया, ये ले बिल दे, इसके बाद जीएसटी दे मुझे। कितना आ रहा है, 180। समझ में आया क्या, मजा आया, वेरी गुड। पुढे जाता है, वही वही मालूम। सर बस करो ना, ज्यादा हो रहा है ना। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मन कर रहा है क्या तेरा, कुलदीप का थॉट है बेटा तेरा, सना चलेगा, आया दिमाग। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, सना बोलेगी रुक जाओ, घुटने पे पहले पहले इधर पे हाथ रख। हाँ, ये क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। छे, कितना सपोर्टिव है यार तू। इसको हैंड बोलते, वो तो इंग्लिश में ना, हिंदी में पूछ रहा हूँ। आया, एक हाथ ऐसा रखिए फिर सोच रही क्या बोलते हैं। चलो चलो बस। इंडिया ट्रैवल, तेरे को क्या लगा, मैंने देखा नहीं तेरे को। ठीक है, इतना बुरा लग रहा है तो फिर बोल देता ना जवाब। इंडिया ट्रैवल, अ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड टू GST on inward supply for the month of July 23. Following input tax credit was available on the various transaction. Purchase of truck 12 लाख रुपए for transportation of goods. मैंने ट्रक परचेज किया है, जीएसटी क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, यस। तो पहला आएगा परचेज ऑफ ट्रक, कितने का, 12। परचेज ऑफ गिफ्ट आर्टिकल फॉर कस्टमर ₹65,000 ड्यूरिंग सिल्वर जुबली फंक्शन। गोल्ड आया, सिल्वर आया, सिल्वर तो आया, सिल्वर परचेज किया ना उसने, बेटा सिल्वर जुबली फंक्शन है भाई। अब यहाँ पे जो गिफ्ट आर्टिकल्स है, मैंने गिफ्ट परचेज किया है मेरे कस्टमर को बांटने के लिए, बराबर है, एम्प्लॉय को बांटने के लिए, कस्टमर को बांटने के लिए। तो इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव ये कि भाई मेरे को ऐसे ही सब चीज़ों को हैप्पी करना है, दैट्स इट। तो ऐसे चीज़ों के ऊपर जीएसटी क्लेम नहीं होता है। समझ में आया क्या, खुशी, ओहो। तो यहाँ पे गिफ्ट आर्टिकल नॉन टैक्सेबल, कस्टमर के लिए, हमने एम्प्लॉय के लिए भी खरीदा 1,25,000, नॉन टैक्सेबल। समझ में आया क्या, ओके। परचेज आर्टिकल कस्टमर के लिए, परचेज आर्टिकल फॉर एम्प्लॉय के लिए, दोनों नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। पूरे जाता है, गुड्स लॉस्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, ट्रक परचेज फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फॉर न्यू ड्राइवर्स, क्यों ऐसा, ओहो ठीक है, चलो स्मार्ट है यार तुम लोग। रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, बोलू कुछ दीपिका तेरे बारे में, रिपेयरिंग ऑफ ट्रक फ्रॉम श्याम गैरेज, कितने का, 25,000। रिपेयरिंग वर्क तो आता ही, अभी इसके पहले किया आपने। फिर हेल्थ इंश्योरेंस परचेज फॉर द ड्राइवर, ड्राइवर मतलब अपना एम्प्लॉय है। मैंडेटरी एज गवर्नमेंट हैज इशूड नोटिफिकेशन 45,000, इसके पहले मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। अभी मैंडेटरी दिया गया इसलिए वो टैक्सेबल है। अगर ये मैंडेटरी नहीं होता तो मेरी मर्जी से मैं कर रहा हूं तो वो टैक्सेबल नहीं है। आउटडोर केटरिंग सर्विस ऑफ दिल्ली चार्ट 45,000, आउटडोर केटरिंग सर्विस प्रोवाइड किया गया है, क्यों ऐसा, शायद ये देखो बेटा वापस, दिनेश तेरे को बुरा लग जाता है, शी यार,
अभी भी इतना बुरा लग रहा है, चलो ठीक है। अच्छा केटरिंग सर्विस, हाँ आप क्या हाथ को लगा रहा है, इसके लिए इतना पावर आ रहा है इसको? मैंने नहीं बोला अभिषेक, चलो चलो बस। अभी यहाँ पे बात चल रही आउटडोर केटरिंग सर्विस फ्रॉम दिल्ली चार्ट रुपीज। केटरिंग सर्विस या तो खाने का सर्विस आपने आपके फंक्शन में लाके रखा है, उसका तुमने 45,000 खर्चा किया है, तो क्या वो टैक्सेबल होगा क्या? अभी मैंने बताया था ना, कोई फंक्शन रख रहे हो उसमें खाना प्रोवाइड करो या कुछ भी आप प्रोवाइड करो, वो टैक्सेबल नहीं है, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है। समझा क्या रंजना? ठीक। रंजना थोड़ा टोटल करेगा 18 लाख, 18 लाख 50, अटला ए भाई अटला अटला ए टोटला कितना है? 18,95,000। समझ में आया क्या? और भी है, और भी है। बाप रे, कितना मजा आ रहा है। अच्छा है, चलो ठीक है। नहीं नहीं आ नहीं रहा है, ध्यान। Following input tax credit was available for the various transportation of September 22. Input purchase for constructing platform of a new plant and machinery 6,000. क्यों ऐसा? Purchase plant and machinery for manufacturing. Refreshment provided in creditors यानी के suppliers meeting. Next, input purchase for constructing additional office floor. अभी बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर। क्या बात है, वेरी गुड, स्मार्ट। अरे क्या डबल स्मार्ट। आगे ओवर स्मार्ट। तूने बोला, मैंने नहीं बोला। देखा ये तेरा, तू क्या बोली? डबल ओवर स्मार्ट। कमलेश, कुलदीप बेटा नहीं, इधर ध्यान दे। इनपुट परचेज टू बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग 30,000। इनपुट परचेज मतलब रॉ मटेरियल परचेज किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, अभी ऐसा किया हुआ है, इट इज टैक्सेबल। वेरी गुड। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। चलो देखते भाई, आजा भाई गुड्स। हाँ तो पोपट क्या है, नहीं आएगा तो किसका पोपट? कल वैलेंटाइन डे बेटा, आज से ओवर एक्साइटेड है तू। कुलदीप चाले मत कर। वो देख वो देख वो देख वो देख, किसके? अच्छा सेल्स प्रमोशन सर्विस अवेलेबल रुपीज 42,000। सेल्स प्रमोशन सर्विस हम दे रहे हैं, उसका चार्जेस इतना है 42,000। हमने हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए, सेल्स प्रमोशन करने के लिए 42,000 एक्सपेंसेस किया, टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल। कुलदीप बोलेगा, कुलदीप बोलेगा, कुलदीप है, फिर कुलदीप बोलेगा बेटा। कितना स्मार्ट है मेरा कुलदीप, बोल बेटा। ये नया मीम बनेगा तेरे पर, नहीं आएगा। हाँ हाँ पूरा क्या है लेकिन कहा है बिल, कहा है? ओ बिल देगा ना। अरे यार, सेल्स प्रमोशन सर्विस कर रहे प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो ये कोई आपके बेनिफिट के लिए तो नहीं है भाई, बिजनेस पर्पस के लिए, और बिजनेस पर्पस है तो आपके लिए क्या रहेगा, टैक्सेबल है। यहाँ पे टोटल ले लेना इन सब का 90,000। ठीक है, क्लियर हुआ? सम्स क्लियर है अच्छे से? और भी सम्स ले रहा हूँ और लेक्चर्स ले रहा हूँ आईटीसी का, एक और 2 लेक्चर्स जाएंगे, फिर मैं टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। ठीक है क्या? तो 3 टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए तुम्हारे, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, और भी सम्स है। और जिसके बाद जो बचेंगे ना, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं है। एक है जिसमें 99.9% पूरा प्रैक्टिकल है, एंड दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीवाई बीकॉम। टाइम ऑफ सप्लाई, वो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आपको प्रॉपर डेट मालूम होना चाहिए, एंड वही एक ट्विस्ट पार्ट है जीएसटी का। अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो टैक्स में और कुछ भी नहीं है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो चाहे कुछ भी हो, अगर टाइम ऑफ सप्लाई इज डन, आपका टैक्स खत्म हो गया। क्लियर है क्या?
तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।